हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 7वीं पाठ 3 ज्वार भाटा। छात्रों, पाठ्यपुस्तक क्रमांक 9 पे आपको 2 आकृतियां दिखाई दी है। उसमें से पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 9 की आकृति 3.1 अ और आकृति 3.1 ब, इन छायाचित्रों का आपको निरीक्षण करना है और उसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको तैयार करने हैं। आपको मैं प्रश्न और उत्तर दोनों समझाऊंगी। अगर आपके मन में उत्तर तैयार कर रहे हो तो मेरे उत्तर से आपके उत्तर मैच होने चाहिए, वो आपने देख लेना है। तो हो गया आपका निरीक्षण। चलो, प्रश्न पहला, दिए गए दोनों चित्र एक ही स्थान के हैं अथवा अलग अलग स्थानों के हैं? उत्तर है, दिए गए दोनों चित्र एक ही स्थान के हैं। प्रश्न क्रमांक 2, दोनों चित्रों में पानी के बारे में तुम अपना निरीक्षण बताओ। उत्तर, आकृति 3.1 अ में समुद्र का पानी किनारे के बहुत निकट आया हुआ दिखाई देता है। आकृति 3.1 ब में समुद्र का पानी किनारे से अंदर दूर तक गया हुआ दिखाई देता है। प्रश्न क्रमांक 3, इस प्रकार की प्राकृतिक घटना को क्या कहते हैं? उत्तर है, इस प्रकार की प्राकृतिक घटना को ज्वार भाटा कहते हैं। एकदम सही सुना। क्या कहते हैं उसको? प्राकृतिक घटना को ज्वार भाटा कहते हैं। और यही ज्वार भाटा का निरीक्षण और अध्ययन हमें इस पाठ में करना है। तो शुरुआत करें। ज्वार भाटा। समुद्र का पानी कभी किनारे के बहुत निकट आता है तो कभी किनारे से अंदर की ओर दूर तक जाता है। सागरी जल की इन हलचलों को हम क्रमशः ज्वार और भाटा कहते हैं। कुछ अपवादों को छोड़ दे तो संसार भर में सभी समुद्र तटों पर इसी प्रकार ज्वार भाटा आता रहता है। अब हम देखेंगे कि ज्वार भाटा का चक्र किस तरह से होता है। आपके मन में भी यह प्रश्न उठता होगा, तो सुन लो बच्चों। ज्वार भाटा सागर जल की प्रतिदिन और नियमित रूप से होने वाली हलचल है। सागर जल के स्तर में निश्चित समय पर परिवर्तन होता रहता है। हर 12 घंटे 25 मिनट पर ज्वार भाटा का एक चक्र पूर्ण होता है। अब ये ज्वार भाटा का विज्ञान क्या है? तो ज्वार भाटा की घटना पृथ्वी के जलमंडल में सतत होती रहती है और ऊपरी तौर पर देखने से यह घटना बड़ी सहज और स्वाभाविक लगती है, परंतु इसका सीधा संबंध सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल और अपकेंद्री बल के साथ होता है। अब अपकेंद्री बल क्या है? तो अपनी परिभ्रमण गति के कारण पृथ्वी को एक प्रकार का बल अथवा प्रेरणा मिलती है और इसे ही अपकेंद्री बल कहते हैं। यह जो बल होता है वो पृथ्वी के केंद्र से विपरीत दिशा में कार्य करता है। इसे हम अपकेंद्री बल कहते हैं। अब गुरुत्वीय बल देखो कि पृथ्वी की कोई भी वस्तु अपकेंद्री बल के कारण पृथ्वी के चारों ओर के अंतरिक्ष में फेंकी जा सकती है, परंतु उसी समय पृथ्वी का गुरुत्वीय बल पृथ्वी के केंद्र की दिशा में कार्य करता रहता है। यह जो बल होता है वह अपकेंद्री बल की तुलना में कई गुना अधिक होता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी की कोई भी जो वस्तु होती है, जो चीज होती है, वह अपने ही स्थान पर स्थित रहती है। अब आप सोचते होंगे कि ज्वार भाटा आने के कारण क्या है, यह क्यों आता है? मैं आपको समझाती हूँ कि समुद्र के जल की हलचलों के परिणाम स्वरूप विभिन्न स्थानों पर समुद्र में ज्वार भाटा आता है और ज्वार भाटा की घटना के लिए आपको बहुत सारी घटना जो होती है वो उत्तरदायी होती है। उसकी जानकारी अब मैं आपको समझाती हूँ। देखो, एक तो चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, इसके कारण ज्वार भाटा होता है। दूसरा कारण उसका बता सकती हूँ कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना और चंद्रमा का अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य के चारों ओर घूमना, यह भी ज्वार भाटे का मुख्य कारण है। तीसरा, यह कह सकती हूँ कि परिभ्रमण के कारण पृथ्वी पर निर्मित होने वाले
अपकेंद्री बल के कारण भी ज्वार भाटा होता है। अब आपके मन में यह प्रश्न उठता होगा कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव किस तरह से समुद्र पर पड़ता है। तो यह भी आपको समझा देती हूँ कि सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा पृथ्वी के अधिक निकट है, इसीलिए पृथ्वी के ऊपर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में अधिक प्रभाव डालता है। अब यह ज्वार भाटा की स्थिति होती है वह किस प्रकार से होती है, ध्यान से सुनना बच्चों। पृथ्वी के जिस स्थान पर ज्वार भाटा आता है उसके विपरीत स्थान पर भी उसी समय क्रमशः ज्वार भाटा आता है, यह आपको याद रखना है। जिस समय 0° देशांतर पर ज्वार आता है उसी समय उसके विपरीत दिशा में 180° देशांतर पर भी ज्वार आता है। जिस समय 0° देशांतर और 180° देशांतर पर ज्वार आता है उसी समय इन देशांतरों के समकोण स्थितियों में भी भाटा आता है। अर्थात क्या कह सकते हैं हम कि 90° पूर्व देशांतर और 90° पूर्व और पश्चिम देशांतर पर भी भाटा आता है। अब ज्वार भाटा के प्रकार के बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। ज्वार भाटा के हम प्रमुख 2 प्रकार बता सकते हैं, एक बृहद ज्वार भाटा और दूसरा लघु ज्वार भाटा। विस्तार से एक एक का अध्ययन करेंगे। बृहद ज्वार भाटा चंद्रमा और सूर्य के ज्वार निर्मित करने वाले प्रेरणा बल अमावस्या तथा पूर्णिमा को एक ही दिशा में कार्य करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप गुरुत्वाकर्षण बल में वृद्धि होती है और उस दिन बृहद ज्वार आता है। बृहद ज्वार औसत ज्वार की तुलना में बहुत बड़ा होता है और बृहद ज्वार जिस स्थान पर आता है वहाँ पानी का अधिक जमावड़ा होने के कारण भाटा जिस स्थान पर आता है वहाँ पानी बहुत अंदर तक कम होता जाता है और इसे हम भाटा या बृहद भाटा कहते हैं। अब ज्वार भाटा का दूसरा प्रकार कि लघु ज्वार भाटा। पृथ्वी का परिक्रमण करते समय चंद्रमा शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की अष्टमी को पृथ्वी और सूर्य के संदर्भ में समकोण स्थिति में आता है। अब इस स्थिति के कारण दोनों दिन चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण बल एक दूसरे के पूरक न होकर परस्पर समकोण दिशा में कार्य करते हैं। अब दोनों पिंडों के परिणाम प्रभाव से निर्मित हुए ज्वार के कारण जलस्तर हमेशा की तुलना में कम बढ़ता है और भाटा के कारण जलस्तर हमेशा की तुलना में कम घटता है और इसे लघु ज्वार भाटा हम कहते हैं। यह 2 दिन आता है, इसे लघु ज्वार भाटा कहते हैं।